नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का इतिहास का तीसरा चैप्टर में नात्सीवाद और हिटलर का उदय का तीसरा भाग में नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। तो छात्रों, नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं एवं खास तरह के जो है व्यवहार से संबंधित थे और नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का जो है पर्यायवाची थी। और इस विश्व दृष्टिकोण से में जो है सभी समाजों को जो है बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में जो है ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे जो है ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। इन्हें सबसे निचले नज़र से देखा जाता था और इस तरह यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का जो है कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप से के हिसाब से जो है जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच जो है चार्ल्स डार्विन और हॉर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्राकृतिक विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्रकृति का जो है चयन की यह अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का जो है प्रयास किया था। और बाद में हॉर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत जो है सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा यह विचार दिया। और इस विचार का जो है मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। और यहाँ जो है हमें इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन नस्लवादी जो है विचारकों और राजनेताओं ने जो है पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया था। और नात्सियों की जो है दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लें जो है खत्म हो जाएंगे। यह आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे जो है अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ये नात्सियों का कहना था। और ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर जो है वर्चस्व कायम करना है। तो हिटलर की विचारधारा जो था उसका जो है दूसरा पहलू लेवेनश्राउम या जीवन परिधि की जो है भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि जो है अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है और इससे मातृ क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को जो है अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी जो है पेश नहीं आएगी। इस प्रकार हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। और पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में सारे जर्मनों को जो है भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। इस प्रकार पोलैंड इस धारणा की जो है पहली प्रयोगशाला बना। तो इस प्रकार नस्लीवाद जो है नस्लीवादी राज्य की स्थापना जो है सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों में विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के जो है सपने को लागू करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने जो है विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे यानी फालतू मानते थे। इस प्रकार नात्सी जो है शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल वही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। इस प्रकार
यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी जो है असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। तो छात्रों आपको पहले ही अध्ययन में बता चुके हैं कि हेलमुट के पिता जो है जाने माने चिकित्सक थे जो हिटलर के करीबी मित्र थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया था, इसके अलावा भी कई नस्ल के लोग भी थे जो इसी नियति के लिए जो है अभिशप्त थी। और जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों को भी जो है पहले तो जर्मनी नागरिकता छीन ली गई थी और बाद में उन्हें मार दिया गया था। तो छात्रों इसी प्रकार रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी जो है मनुष्य से कमतर माना गया। और जब जर्मनी ने जो है पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर जब कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को जो है भयानक परिस्थितियों के मुकाबले में जो है गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया और उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मर गए। और नाज़ी जर्मनी में जो है सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ, जिसके बारे में अब आगे में जानेंगे। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरा घृणा भी थी। और ईसाइयों का जो आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। इस प्रकार जो है नाज़ियों ने जो है ईसा मसीह के धर्म पर जो है चला गया और यहूदियों को अपना दुश्मन मानने लगा। और इस प्रकार ईसाइयों की नज़र में जो यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, यह नाज़ियों का कहना था। इस प्रकार मध्यकाल तक यहूदियों को जो है ज़मीन का मालिक जो है बनने की मनाही थी। ये लोग जो है मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का जो है धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। तो छात्रों जिन बस्ती में जो है यहूदी लोग रहते थे उस बस्ती को घेटो कहा जाता था, अर्थात घेटो का माने होता है दबड़ा कहा जाता था। तो इस प्रकार नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार जो है उसका सफाया करते रहते थे और उसके जो खिलाफ जब तब संगठित हिंसा भी की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था यहूदियों को। लेकिन ईसाईयत ने जो है उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था और यह था धर्म परिवर्तन का रास्ता। अगर कोई यहूदी धर्म में परिवर्तन कर लेते थे, ईसाई बन जाते थे, तो उन्हें जो है माफ़ कर दिया जाता था। तो छात्रों इस प्रकार आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने जो है ईसाई धर्म को अपना लिया और जानते बूझते हुए भी जो है जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल में जो है अच्छदम वैज्ञानिक सिद्धांतों आधारित थी और इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने जो है यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर जो आजीविका के साधनों से ही हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से जो है अलग थलग कर डाला। यहूदी जो है देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के जो है दूसरे दौर में जो यहूदियों को जो है कुछ खास इलाकों में जो इकट्ठा करके और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में से जो है ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई। तो छात्रों इस प्रकार जो है देखते हैं हम कि नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। तो युद्ध के जो है साये में जो है नस्ली नाज़ी में जो है अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए और जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को जो है पूरी तरह जो है तहस नहस कर दिया नाज़ियों ने और उत्तर पश्चिमी पोलैंड का तो ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया और पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। और इसके बाद जो है पोलैंड वासियों को जो है मवेशियों की तरह खदेड़ कर जो है जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्सों में
पहुंचा दिया गया और जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में ले जाकर जो है लाकर रखा जाता था। और पोलैंड में जो है बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। और आर्य जैसे जो है लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और अगर ऐसी नहीं होता था तो उन्हें जो है अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर बच्चे मर ही जाते थे। और जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे जिसके लिए जो है इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था गैस चैम्बर में। छात्रों, ये चित्र दिखाया गया है ट्रेन का डब्बा मालगाड़ी का, जिसमें यहूदियों को भर कर लाया जाता था घेटो बस्ती से और उन्हें गैस चैम्बरों में मार दिया जाता था। तो छात्रों, ये देखिए मौत का सिलसिला 1933 से 1939 के बीच में जो मौत का सिलसिला चलता रहा यहूदियों के अत्याचार। ये देखिए एक दिखाया गया है, ये पार्क में रखी गई बेंच जिसमें केवल आर्यों के लिए बैठने का जो है स्थान था, दूसरे नस्ल के लोगों को बैठने नहीं दिया जाता था। देखिए छात्रों, इसमें दिखाया गया है कि जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी थी। यहूदियों और जर्मनों के बीच जो विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया जाता था। यहूदियों द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराने पर पाबंदी थी। कोई यहूदी लोग जो है राष्ट्र ध्वज जर्मनी का नहीं फहरा सकता था। और उस समय जो है आईन कानून भी तो इसी तरह था। उपाय यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से उसे निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्ति को जब्ती कर लिया गया और उसे बेच दिया गया। तो इस प्रकार देखिए इसमें एक चित्र और दिखाया गया है। ये देखिए इस चित्र में जो है यहूदी को दिखाया गया है जिसके पास जो है बेचने के लिए बस यही सब चीज़ बचा हुआ है। लिखा हुआ कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही बचे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता भी नहीं था। ये देखिए यहूदियों को दिखाया गया है। तो छात्रों, इस प्रकार जो है अब देखते हैं दूसरा चरण में दबड़ाबंदी 1940 से 1944 के बीच में कि नाज़ियों का कहना था कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। तो इस प्रकार सितंबर 1941 में जो सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखे और जो है उसके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी जो है यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में जो है और पूर्वी क्षेत्रों में लोदज या वासरा जैसे घेटो बस्तियों में जो है कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। और ये जो है बेहतर पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में जो है दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने पड़ते थे। इसके लिए उसे मजबूर किया जाता था। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वह वंचना, भूखमरी और गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो चुका था। अर्थात घेटो बस्ती में लोग जीवित भी नहीं रह सकते थे। छात्रों, ये दिखाया गया है तीसरा चरण में सर्वनाश 1941 में। ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है जिसमें बिजली के करंट से जो है एक यहूदी को मरता हुआ, और दूसरे चित्र में दिखाया गया है ये देखिए गैस चैम्बर के बाहर कपड़े का ढेर। अर्थात कहने का मतलब है कि यहूदियों को जो गैस चैम्बर में डालने से पहले उसके कपड़े को उतारा जाता था और उसके बाद जो है उसे गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। ये देखिए गैस चैम्बर में डालने से पहले उसके यहूदियों के कपड़े का ढेर। तो छात्रों, इस प्रकार ये देखिए ये है दिखाया गया है यातना गृह गैस चैम्बर का ये दृश्य को दिखाया गया है। इन्हीं जगहों में जो है इन्हीं गैस चैम्बरों में यहूदियों को जो है मारा जाता था। और छात्रों, ये देखिए यहूदियों का जो है जूता चप्पल का ढेर को दिखाया गया है। ये देखिए जिसमें अंतिम समाधान से पहले जो है कैदियों को से जो है छीने गए जूतों का चित्र को दिखाया गया है। तो छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं
ये देखिए एक यातना गृह में जो है कैमरा मौत के मैदानों को भी जो है खूबसूरत बना सकती है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार छात्रों अगले वीडियो में फिर आप लोग के लिए एक नए जो है चैप्टर लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।